प्रशासन ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी अगर ये नहीं माने तब इन्हें उठाकर वहाँ से बसों में भरकर सीधे तूता स्थल पर ला दिया गया है। कॉलेज का गेट तोड़वा के हम सभी को घसीट के पुलिस की वैन में बैठा के हमें यहाँ पे लेके आ गए हैं। वो मेरे पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि जो रेस्पेक्ट, जो डिग्निटी MBBS वालों को मिलती है वो डॉक्टर्स हमको भी मिले, डेंटिस्ट को भी मिले। और बेदर्दी से उठाए थे, किसी को चोट लगी है, यहाँ मुझे भी चोट लगी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को चोट लगी है। घसीटते हुए उनको उनके कॉलेज से बाहर निकाला गया है। ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए सरकार के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। पर जब तक लेटर हमको नहीं मिलेगा हम अपना स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। पिछले 6 दिनों से धरना चल रहा था, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं आए थे और अचानक से 7वें दिन जब OPD बंद हुई है, प्रशासन आया, तब आप लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTRG न्यूज़ और हम अभी स्थित हैं तूता स्थल पर, जहाँ तूता धरना स्थल जहाँ होता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं वो डेंटल कॉलेज जो दंत चिकित्सालय थे उसके विद्यार्थी हैं। और ये जो बहुत समय से लगभग 6 दिनों से धरना दे रहे थे, आज 7वां दिन था इनके धरना का। और आज जो है इनके धरना का ऐसा मोड़ आया जिस पर उन्होंने OPD की जो सेवा थी उसको बंद कर दी गई। उसके बाद प्रशासन द्वारा कुछ बातें हुई, प्रशासन से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई, प्रशासन ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी अगर ये नहीं माने तब इन्हें उठाकर वहाँ से बसों में भरकर सीधे तूता स्थल पर ला दिया गया है और यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है। जिसके बाद ये जो विद्यार्थी है बड़े आक्रोश में आकर सीधे सड़क पर बैठ गए हैं और सड़क पर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और लगातार वो इस पर बने हुए हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ आइए उनसे बात करके कि जानते हैं, कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो जो हमारे जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए हैं और सड़क पर बैठने का क्या निर्णय है। जी, आपका नाम बताइए और सड़क पर क्यों बैठे आप? मेरा नाम पल्लवी अजगल्ले है और मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ पिछले 15 तारीख से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्योंकि हम अपने स्टाइपेंड के हाइक के लिए इस मुद्दे पे लेके और भी 2 मुद्दे हैं कि हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑल इंडिया से भी बहुत सारी गर्ल्स आती हैं और हम स्टेट से भी बहुत सारी गर्ल्स आती हैं जिनके लिए स्टे करने के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जो नोटिस आते हैं जो बाकी मेडिकल MBBS वाले लोग के लिए आ जाता है, बट हमारे लिए वो नोटिस नहीं आता है। तो हम ये तीनों मांगों के लिए कि हमारा स्टाइपेंड हाइक हो इंटर्न्स और PGs का, और हमें हॉस्टल मिले, और हमें हमारी ये जो नोटिस है वो MBBS BDS का सेम है। और ये सारी चीज़ों को लेके इन सारी मांगों को लेके हम 15 तारीख से जब से बैठे हैं तब से लेके अभी तक कुछ हमारे लिए सपोर्ट में कोई नहीं आया था। आज जब हमने OPD बंद की तो वहाँ पे सब आने लगे और पुलिस आई, हमें सुबह से वो उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर लास्ट में उन्होंने कॉलेज का गेट तोड़वा के हम सभी को घसीट के पुलिस की वैन में बैठा के हमें यहाँ पे लेके आ गए हैं। वो आपके साथ हाथापाई भी हुई है? जी, हमारे बहुत सारे सीनियर्स को चोट लगी है, क्योंकि वो घसीट के उन्हें लेके आए तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो ये सही नहीं किया उन्होंने। हम अपनी बस मांग पूरी करने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने जितने भी हमसे हो सका, हम जितने लोगों से, हम MLA से बात करना था, हेल्थ मिनिस्टर से बात करना था, हमने सबसे किया। कोई हमें लिखित में नहीं दे रहे हैं। वो पिछले 6 सालों से आश्वासन दे रहे हैं कि वो हमारा स्टाइपेंड बढ़ा देंगे, पर वो उन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया। तो हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, लिख के वो नहीं देंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे इस बार। अभी आप धरना स्थल पर बैठे हैं, आप पढ़ने आए हैं, विद्यार्थी हैं, आपके परिवार को ये बात पता होगी, तो वो किस प्रकार से इसको देखते हैं? मेरे पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि जो रेस्पेक्ट, जो डिग्निटी MBBS वालों को मिलती है वो डॉक्टर्स हमको भी मिले, डेंटिस्ट को भी मिले। मैंने अपने घर पे बताया एंड माय फादर विल डेफिनेटली टॉक टू प्रिंसिपल। ही डिडंट टेक एनी एक्शन। उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे वो खड़े थे, फैकल्टीज़ खड़े हुए थे, बट उन्होंने सामने आकर के हमें सेव करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। प्रिंसिपल आपके साथ है या इस पर? प्रिंसिपल सर बोले थे कि वो हमको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमें बताया भी कि लिखा हुआ आया है, पर जब तक मिनिस्टर्स हमको लिख करके नहीं देंगे हम कैसे बिलीव करें। आज सुबह जो बातें हुई आपके प्रिंसिपल के साथ, उसमें क्या बातें हुई है, और जो डीन भी आपके आए थे उन सब में क्या सामंजस्य स्थापित करना चाहते, क्या बातें हुई? उन्होंने हमसे कहा कि 7 दिन के अंदर में हमको लेटर मिल जाएगा कि हमारा स्टाइपेंड कब बढ़ेगा, पर जब तक लेटर हमको नहीं मिलेगा हम अपना स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो लगातार बैठे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर बोल रहे हैं और बहुत लंबे समय से वो नॉर्मल तरीके से ही जो धरना प्रदर्शन है वो कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब लंबे समय तक उनकी मांगों को नहीं सुना गया तब उन्हें अचानक से इस उग्र आंदोलन को करना पड़ा, ओपीडी बंद करनी पड़ी, जिसके बाद लगातार परेशान होकर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने इनको बस में भरा और बस में भरकर ले आए हैं। कुछ एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार इनके साथ बने हुए हैं, जो कि आज जब उन्हें पता चला कि इनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो बने हुए थे और उसके बाद उन्होंने उनका साथ दिया है और उसके बाद उनको भी यहाँ पर ला लिया गया है। जी, आपका नाम बताइए, आपका पद बताइए और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? प्रथम राव फुटाने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सहमंत्री। जी, अभी हम लोगों ने जो डेंटल कॉलेज के अंदर आंदोलन हम लोग कर रहे थे, यानी धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे, शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आती है और हम लोग को उठा करके यहाँ पर लेके आ जाती है और बेदर्दी से उठाए थे। किसी को चोट लगी है, यहाँ मुझे भी चोट लगी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को चोट लगी है, घसीटते हुए उनको उनके कॉलेज से बाहर निकाला गया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके यहाँ पर चक्का जाम करते हुए यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की भी सिर्फ एक ही मांग है कि जो स्टाइफन इन लोगों को मिलता है, ठीक है, उसकी वृद्धि की जाए, यानी सामान्य जो बाकी एमबीबीएस स्टूडेंटों को मिलता है और बाकी मेडिकल के स्टूडेंट्स को मिलता है, ये सेम जो है ये डेंटल कॉलेज को भी मिलना चाहिए, डेंटल के विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए। इनका पूरा का टोटल बजट भी जो साल भर का बजट है ये 1,40,00,000 रुपये है। 1,40,00,000 रुपये सरकार के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। इससे ज़्यादा तो वो फ्रीबीज में बांटने के लिए खर्च कर देते हैं, इससे ज़्यादा करप्शन हो जाता है। इसके बाद भी यहाँ पर ये डेंटल के स्टूडेंट्स लोग की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, तो मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को तुरंत प्रभाव से मांग हम लोग का पूरा किया जाए। पिछले 6 दिनों से धरना चल रहा था लेकिन अभी तक आप लोग नहीं आए थे और अचानक से 7वें दिन जब ओपीडी बंद हुई है, प्रशासन आया, तब आप लोग आए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम लोग लगातार रोज़ ही लगभग यहाँ आते थे, मतलब डेंटल कॉलेज के अंदर आते थे, वहाँ के विद्यार्थियों से बात करते थे, वहाँ के विद्यार्थियों से उनकी समस्या सुनते थे। जब वहाँ के विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि ठीक है आपका सपोर्ट हमको चाहिए, हम बहुत समय से जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन हम लोगों को आज ही उनका फ़ोन आया कि ठीक है आप लोग भी आकर के हमारे साथ बैठ सकते हैं करके, तो अब हम लोग आके उनके साथ बैठे हैं। एबीवीपी कब तक इनके साथ बैठे रहेगी और इनका साथ कब तक देती रहेगी? जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन भी अगर इनकी मांग जब तक चलते रहेगी तब तक हम लोग वहाँ पर इनके साथ में खड़े हैं। जी, तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो सब लगातार लगे हुए हैं इनके मांगों को दिलाने के लिए, इनके हक को दिलाने के लिए और सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन पहले किया गया लेकिन उसके बाद भी जब निर्णय नहीं आया तो ये जो आंदोलन ओपीडी की सेवा जो बंद की गई, उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा सा उग्र रूप में आया और अब जो सिचुएशन जो बना हुआ है कि जो सड़क पर आकर बैठ चुके हैं। हमारे साथ बने रहिए और आप भी आगे की खबरें जानते रहिए कि इनका क्या होता है, इनकी बातें सुनी जाती है नहीं। कैमरा सहयोगी मनोज मानिकपुरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।